आज हम जानेंगे कैसा रहेगा 2025 रेनू अभी जी से, जो कि ज्योतिष आचार्य हैं और उनका 40 साल का एक्सपीरियंस है। वो हमें नंबरोलॉजी के हिसाब से कैसा रहेगा 2025 बताएंगी। आप प्लीज़ बताएं। धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं इस चैनल का बहुत धन्यवाद करूँगी कि उन्होंने मुझे मौका दिया ये सब करने का। तो आपने मेरे से पूछा है कि 2025 वर्ष कैसा रहेगा। मैं जनरल में आप सबको बताना चाहूँगी 2025 जो नंबर है वो 9 बनता है और 9 नंबर मंगल का है, मंगलकारी हनुमान जी का। अगर हम अपने कार्य भी मंगल जैसे शुभ और अच्छे करेंगे तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो हमें शानदार हमारा जीवन बनाने के लिए रोक सके। अवश्य ही सबका जीवन शानदार बनेगा, परंतु जो लोग डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे, झूठ बोलेंगे, किसी को धोखा देंगे, वो लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसलिए हमें अपने खान पान और व्यवहार का ध्यान अवश्य ही रखना है। ठीक है। और 2025 में बहुत से लोगों की किस्मत बदलने वाली है, इसलिए आप लोग ध्यान करते, डिसिप्लिन में सिंसियरिटी से अपना काम करते रहें और आगे बढ़े। बहुत लोगों को उन्नति मिलेगी, बहुत लोगों को प्रमोशन मिलेगा, व्यापार करने वालों को फायदा मिलेगा। मंगल कार्य करवाएगा। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि हमें डिसिप्लिन में रहना है और प्रभु से जिसको भी मानते हो, वाहेगुरु गॉड किसी को भी मानते हो, आप उसको सिर्फ हाजिर नाजिर जानकर अपने कार्य को करें। ये मैंने आपको जनरल। अब मैं आपको नंबरोलॉजी के हिसाब से जिसकी जन्म तारीख 1 है, 10 है, जिसका टोटल जो है वो 1 बनता है, मूलांक 1 है, तो उसके लिए मैं प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। 1 के लिए 2025 का साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ये क्योंकि सूर्यवंशी रामचंद्र जी जो कि हनुमान जी के आदरणीय थे, उन्हीं के अंडर उन्होंने काम किया, तो उनके लिए ये जमीन जायदाद खरीदने का योग बन रहा है। मूलांक 1 के लिए आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। लव लाइफ में भी उनका बढ़िया रहने वाला है। सब कुछ बहुत अच्छा है उस श्री राम और हनुमान जी की कृपा से। अब मैं मूलांक 2 वालों की बात करती हूँ। मूलांक 2 चंद्र हम देखते ही हैं रोज घटता बढ़ता है। जो मनुष्य मूलांक 2 का होगा वो भावुक होगा और बहुत ही ज्यादा वो सोचने वाला भी होगा। उसका जीवन जैसे जल में होता है वैसा होगा, लेकिन उसको ऐसा है कि अपने जो थॉट्स पे है उसे कंट्रोल करना पड़ेगा, ज्यादा भावनाओं में नहीं बहना। ये उनके लिए भी अच्छा है। अगर वो चांदी परचेज करें तो उनको बहुत फायदा होने वाला है। 3 मूलांक के लोगों का ये गुरु का नंबर है और गुरु आपके लिए बहुत ही अच्छा करने जा रहे हैं, क्योंकि 9 नंबर जो है वो भी साथ मंगल भी है और वो जो बृहस्पति है वो गुरु मंगल इसका मित्र है और वो भी आपको बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। उच्चतम आप जो स्टेटस है वो प्राप्त करेंगे और बहुत
आगे बढ़ेंगे। साथ साथ आपको बृहस्पति की पूजा भी करनी है। केले के पेड़ कहीं लगा सकें तो आप जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप प्रकृति का ध्यान रखेंगे तो प्रकृति भी आपको साथ देगी। जिनका डेट ऑफ बर्थ में 4, 22 और 31 बनता है, उनका लिए ये भविष्यवाणी कर रही हूँ जर्नल में। और जो राहु है, आपको सबको पता है, राहु अग्रेसिव, और राहु के बिना तो नेता भी नहीं बन सकते। जिसका राहु मजबूत हो वही आगे बढ़ता है। और धन तो पता ही नहीं वो कब करोड़ों रुपया आपको दे जाए, लेकिन उसको प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। राहु और केतु दोनों के मेल से जो भगवान शिव के गले में विराजमान है, अगर हम ओम नमो शिवाय का पाठ करें और साथ में हनुमान जी का पाठ करें तो मुझे लगता है कि आपको अरबपति बनाने से भी कोई रोक नहीं सकता। आपको आगे बढ़ना चाहिए। और आप लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें गुस्सा नहीं करना, किसी को तंग नहीं करना। कोशिश यही करो कि आगे बढ़ो, दूसरे को खुद जियो और जीने दो। अगर आप इस फार्मूले पर चलोगे तो अवश्य ही आप उन्नति के शिखर को छुएंगे। अब मैं अगला नंबर 5 का आप बर्थ डेट जैसे 14, 5 और उसके बाद आप देखिए 23 है, तो आप आगे इसके लिए मैं प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। 5 नंबर बुध राजकुमार, बहुत ही लाड पाल से हम अपने घर में अपने राजकुमार को भी देखते हैं। इसी प्रकार बुध जो है वो राजकुमार माना जाता है। और राजकुमार को हमने आगे बढ़ाने के लिए लाड प्यार तो करना है, लेकिन उसको जो सेनापति है वो चेक भी करता है। अगर वो चेक करेगा तो उसको बुरा नहीं मानना। अगर वो डिसिप्लिन में रहेगा तभी वो उसकी जिंदगी आगे बढ़ेगी। और बुध जो होता है, अगर वो भटक जाए तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसलिए हमें डिसिप्लिन में रहना है और आगे बढ़ना है। बुध जैसे गाय को आप घास खिलाएं, और बुध कन्या को भी कहा जाता है। हमें किसी सोसाइटी में जब किसी कन्या को, ये नहीं कि अपनी ही बहू बेटियों को, लेकिन दूसरी कन्या को भी पूरी रिस्पेक्ट से देखना है। अगर हम सोसाइटी को भी आगे बढ़ाएंगे और इसी प्रकार बाकी जो कन्याएं, बुआ और उस रिश्ते की कदर करेंगे तो ये बुध जो है बहुत आगे आपको लेके जाएगा। इससे अगला नंबर 6 नंबर 6 और ये 15, ये सब आप जिसका मूलांक 6 है, ये आपके लिए प्रेडिक्शन है। 6 नंबर कन्या राशि को भी माना जाता है। और 6 नंबर शुक्र वैभव का देवता। 6 और ये जो 9 है और 6 है, मुझे लगता है ये आपको बहुत ही आगे बढ़ाने वाला है। जैसे कि डायमंड का काम, सोने का काम और होटल मैनेजमेंट, इस सब चीज को बहुत आगे लेके जाने वाला है। 6 नंबर जो है वो वैभव का माना जाता है। इसके साथ साथ अगर आप दाम्पत्य जीवन में अपनी पत्नी को भी खुश रखेंगे तो आपका दाम्पत्य जीवन बहुत खुश होगा। मुझे लगता है कि ये भारत वर्ष की एक सभ्यता भी है। हम अपने जीवन संगनी को बहुत मानते हैं और यहाँ दुर्गा की पूजा होती है, तो इसमें हमें ये जरूर करना चाहिए कि उसको आगे बढ़ाने के लिए भगवान और दुर्गा माता को पूजनीय करना चाहिए ताकि हम बहुत आगे बढ़ सके। शुक्र अगर अच्छा होगा तभी आपको धन वैभव प्राप्त होगा। आप गुलाब का फूल अगर
पूजा स्थल पर अर्पित करें, तब भी शुक्र जो है वो अच्छा होता है। और अपनी जो बॉडी पर इत्र भी लगाकर चलना चाहिए। ये सब चीजें आपको फेवर में करती हो और एटमॉस्फेयर की सारी जो शक्तियां हैं वो आपको आगे बढ़ाने में लग जाती हैं। इससे आगे मैं नंबर 7 लेती हूँ, केतु। केतु जो है वो मंगल के साथ ही चलता है। वो जो है जे केतु, आपको अभी मैंने बताया केतु का सिर नहीं होता, वो मेडिटेशन आपको करवाता है। लेकिन कभी कभी अगर आप केतु खराब हो जाए तो आप धोखे के शिकार भी हो जाते हैं। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। इसमें भी मैं आपको यही कहूंगी, ओम नमो शिवाय और मंगल श्री हनुमान जी को आप साथ में करते, अगर उसका पाठ करते गए, मुझे 100% यकीन है कि आप आगे बढ़ते जाओगे। और मूलांक 8 जो है वो शनि का नंबर। शनि क्या कहता है कि डिसिप्लिन में रहो, कर्म अच्छे करो, तभी आगे बढ़ोगे। और ये जो मजदूर और छोटे जो तबके के लोग हैं, जैसे कि जो छोटा वर्क करते हैं, उनको तंग ना करो, उनकी तनख्वाह को मत मारो, उनको भी आगे बढ़ाओ। आज समाज में लंगर तो लगते हैं, लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए। उसको दिखावा ना करो, आप उसको मन से, जो मजदूर, नौकर, चाकर जो आपके अंदर कार्य करने वाले हैं, उनको आगे बढ़ाओ। शनि जो है वो सबका कल्याण करता है, सब पे वो न्याय का देवता है, वो किसी को अन्याय नहीं देता। अगर हम साथ में हनुमान जी और शनि देवता को ध्याएंगे तो हम अवश्य ही जिंदगी की जो नई विजय है उसको प्राप्त करेंगे। और जो हमारे कोर्ट केसेस भी हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और इसलिए हमें इनको जरूर करना है, डिसिप्लिन में रहना है। शनि देवता डिसिप्लिन भी कहते हैं कि हमें डिसिप्लिन में रहता है। जो व्यक्ति डिसिप्लिन में नहीं रहता वो जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। हमें मेहनत करनी होगी। हमें अब मैं मूलांक 9 के बारे में बताने जा रही हूँ। जिनकी जन्म तारीख 9, 18 और 27 है, उनका मूलांक 9 बनेगा। लेकिन इस साल का भी मूलांक 9 है तो डबल मूलांक हो गया। अब देखिए, अगर आप अपना खान पान और डिसिप्लिन का ध्यान रखेंगे तो आपके बहुत सारे कार्य, मंगल कार्य होने वाले हैं। क्योंकि आप अपनी परिश्रम से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो भगवान भी आपको आकर साथ देगा। लेकिन अगर जो मंगल है, आप गुस्से में किसी पे क्रोध करके, किसी को नीचा दिखा के काम करोगे तो आप आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। तो 9 नंबर जिनका है उनको मैं यही कहना चाहूँगी कि वो अपने गुस्से पर काबू करें और अच्छे मन से मंगल कार्य करें। मंगल कार्य करने का यही मतलब कि आप अच्छे रास्ते, जो कि आपको लगे कि दूसरों का कल्याण हो रहा है, बिना, जैसे गीता में भी लिखा है कि बिना कर्म ऐसे करो कि फल की इच्छा ना रखो। अगर आप ऐसे आगे बढ़ते जाओगे तो वो भगवान कृष्ण आपको जरूर जीत दिलाएगा और आगे बढ़ाएगा। मंगल ये 9 नंबर 2025 का भी बनता है। ये लोग जो है वो भूमि में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सोने में इन्वेस्ट करें और शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करेंगे तो इनको बहुत फायदा होने वाला है। केवल ये है कि जल्दबाजी नहीं करनी, थोड़ा सोच समझ कर आपने ये इन्वेस्ट करना। लेकिन सोने का जो है वो 100% आपको मिलेगा, क्योंकि देश की जो इंडिया का नंबर जो है वो भी हमारे फेवर में है। भारत का नंबर भी हमारे फेवर में है, वो भी 6 नंबर बनता है। और वो 6 और 9 का कॉम्बिनेशन है, वो हमें आगे बढ़ाएगा। और ये हमारा भारत बहुत आगे बढ़ने वाला है। और जो हमारी भारत की जनता है वो भी बहुत
खुशहाल होगी। ठीक है, ये 6 महीने थोड़े टफ है, जो आने वाले जो देश में कुछ चेंजेस भी होंगी जो कि लोगों को शायद अच्छी भी ना लगे, पॉलिटिकल चेंजेस भी बहुत होंगी, नेता लोगों में भी थोड़े हलचल मचने वाली है, लेकिन सब अल्टीमेटली जो है वो हमारे भारत वर्ष के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारा भारत वर्ष फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, हमें पूरा इस चीज़ का विश्वास है। लेकिन इसके लिए आप सबका कोऑपरेशन जरूरी है। आप दिल से अपने भारत को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। अगला 2025 के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। रेणु जी, चंडीगढ़ न्यूज़ हमें बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जातकों के लिए 2025 की भविष्यवाणी जो की हैं वो सही उतरें, और इसके साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आदरणीय प्रवेश चौहान जी, मैं दिल से आपको धन्यवाद दे रही हूँ। ये चंडीगढ़ न्यूज़ हब चैनल जो इतनी दूर से मेरे पास आए, मैं उनके लिए भी बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बहुत आगे बढ़ेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel.